हेलो स्टूडेंट्स। ओके, आई थिंक इससे पहले आपको एसिड और बेस के बारे में अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं और जब फ्रिक्वेंटली आते हैं क्वेश्चंस तो ये क्वेश्चंस के अलावा कुछ अभी और क्वेश्चंस कराऊंगी मैं। तो उससे आपको ये एसिड और बेस के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने कुछ इन शॉर्ट में लिखे हुए हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस वो कराती हूँ मैं। जैसे ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने इक्वेशन रूप में लिख दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये कि सपोज जैसे किसी के स्टमक में पेन है, मिस उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया। तो जब हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया तो उसको रिलीफ मिल गया। या ये ऐसे भी आ सकता है कि किसकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे हम कौन सी रेमेडी दें जिससे उसे रिलीफ मिल जाए। दोनों कंडीशन में हम कोई भी एंटासिड लिख सकते हैं, उसमें हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कि हमने उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया तो क्या हुआ, ये बेस हुआ। बेस प्लस एसिड क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब इन दोनों, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, उसके रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देंगे और उसे रिलीफ मिल जाएगा। तो आपको ये आना चाहिए कि क्यों हुआ, वाई, क्योंकि ये बेस हमने दिया, ये एसिड है। पेट में एसिड होता है, आपको पता है, ये HCl हमने ये दिया, इसीलिए कोई भी एंटासिड देंगे, कोई भी बेस हम देते हैं एल्कली, तो क्या होता है, रिएक्शन होके सॉल्ट ऑफ वाटर मिल जाता है और उससे रिलीफ मिल जाता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान रखें केमिस्ट्री में इक्वेशन जरूर लिखनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स, बस सही होनी चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है या तो इक्वेशन के रूप में सपोज आ सकता है, इसे कंप्लीट करिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मैंने इसलिए लिख दी सेकंड वाली है। कंप्लीट करने के लिए आ जाता है, इसको हम CaCO3 को हम लाइम स्टोन में कहते हैं, लाइम स्टोन, इसको हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। क्लियर। तो इस तरह आ जाता है कि जैसे हमने एग के शेल को, जो बाहर का वाइट होता है, उसको हमने क्रश करा और उसको किसी एक हमने सॉल्यूशन में डाला, तो जो गैस निकली उसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। अब ये बताओ कि हमने कैसे सॉल्यूशन में डाला, और इसकी इक्वेशन कंप्लीट करो। कैसे भी क्वेश्चन आएगा पहले तो इक्वेशन कंप्लीट करनी चाहिए। इक्वेशन क्या हुई, ये वाली इक्वेशन हो गई, क्योंकि क्रस्ट एग हुआ, या फिर लाइम स्टोन कहे या मार्बल, इन सब का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये ध्यान कर लीजिए, इजी है बट वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। तो इसके साथ में कौन सा सॉल्यूशन हो गया, ये एसिड का सॉल्यूशन था, कैल्शियम कार्बोनेट। मिस आपने पढ़ा है उसके जो एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज में, कि किसके, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसने किसके संग रिएक्शन करा, HCl के साथ में, कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। इसको जब हम लाइम वाटर के साथ में पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया ना यहाँ पर ये। तो ये आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली है कि ये आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर। ओके राइट। अब देखिए, अब इसके साथ में पहले आपको ये भी आना चाहिए कि ये जो बना है कैल्शियम कार्बोनेट, ये किसके उससे बना है, ये सब चीज आनी चाहिए, कहाँ से हमें बनाइए। क्लियर। ओके राइट। अब देखिए ये मैं हटा देती हूँ मैं, क्योंकि इससे आप समझ गए, चाहे क्रस्ट एग आए या किसी का भी आए, सब में यही क्लियर, इसी में इसी तरह से आता है ये। क्लियर। ओके। अब देखिए, सबसे पहले देखिए कि ये कैसे, सपोज यहाँ पर देखिए कि ये जो लाइम वाटर है कैसे बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं इसे हम, क्विक लाइम। क्विक लाइम प्लस H2O क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
इसे हम स्लेक लाइम भी कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और इसे क्विक लाइम भी कहते हैं, सॉरी लाइम वाटर भी कहते हैं। इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नेमिंग क्या है? स्लेक लाइम। ये नेमिंग लर्न होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा जैसे हम इन्होंने कहा, ये क्वेश्चन से मैं हटा दिया, राइट, कि अच्छा हट गया, कि इसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया प्लस ये लाइम वाटर। क्लियर? ओके, राइट। तो यहां यदि अब इसको जो, ओके राइट, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर कौन सी गैस निकली? अब ये इक्वेशन आपको लर्न हो गई। अब आगे इक्वेशन फिर लर्न होनी चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड gives कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। क्लियर? H2O। अब देखिए आगे, फिर आगे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 gives CaHCO3। ये कैसे आपको लर्न करनी है? देखिए, इसको कहते हैं क्विक लाइम, ये होता है स्लेक लाइम और लाइम वाटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एसिड। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ? एक कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl था, कि ये कार्बोनेट के साथ में एसिड, कौन सी गैस बनी थी? कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस वाटर। ये हुआ था यहाँ पर ही। तो इसमें इसके संग रिएक्शन करा, CO2 गैस गई, तो ये CO2 है, इसने लाइम वाटर को मिल्की करा, मिस ये CO2, ये हो गया लाइम वाटर। यदि आगे रिएक्शन की बात करेंगे तो ये रिएक्शन होगा कि उसको क्या कर दिया, हाँ इसने कैसे करा, ये समझ लीजिए ये वाला यही बन गया वापस से। देखिए, तो ये इक्वेशन, ये पूरी तीनों इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए। यदि यहाँ इसकी बात करेंगे तो ये वाली, ये लाइम वाटर है, इसके साथ में बन गया। अब देखिए इसके साथ में, बट यदि हम एक्सेस करेंगे, एक्सेस CO2 और ज्यादा पास करेंगे, तो इसका जो मिल्की कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। मिल्की क्यों हुआ? ये प्रेसिपिटेट ये बन गया ये, और क्या हुआ कि उसका मिल्की कलर वो आपका डिसअपियर हो जाएगा। आपने देखा होगा एक तरह से चूना होता है, कि जब दीवारें देखा हो कुछ टाइम बाद क्या होती है, और ज्यादा शाइनिंग हो जाती है, बिल्कुल मार्बल की तरह बन जाती है। वो क्यों बन जाती? इसीलिए हो जाती है। क्लियर? तो ये तीनों, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना? क्विक लाइम प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बन गया? स्लेक लाइम और लाइम वाटर का। इसके साथ में CO2 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आ गया। क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं? लाइम स्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट क्या कहते हैं? लाइम स्टोन। अब चाहे लाइम स्टोन प्लस वाटर और ज्यादा करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये तीनों इक्वेशन लर्न होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन से थोड़ा सा हट गई हूं मैं, बट ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट थी। और बट वो क्वेश्चन क्या था, हमने उसको उसके संग में कौन सा गया? यदि कहेंगे कि उसने लाइम वाटर मिल्की करा, इतनी CO2 गैस निकली। या जैसे कैंडल है उसके पास में ले गए, अब देखिए उसको उसने एक्सटिंग्विश, यानी कि वो कौन सी आ गई इसमें? CO2 इसमें आ गई। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने बता ही दिया कि यदि एक्सेस CO2 ले जाएंगे तो कलरलेस हो गया। ये क्वेश्चन मैंने तीनों इक्वेशन आपको लिखवा दिए। अब देखिए 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन को आप समझिए। 6 क्वेश्चन में इसमें ये है कि ये इसमें एक तो इस तरह से बना हुआ है, ये यहाँ पर नेल्स लगी हुई है, और यहाँ इन्होंने ये इलेक्ट्रिसिटी का ये पूरा सर्किट बना रखा है, और यहाँ लगा हुआ है बल्ब।
तो इसमें यह है कि जब यहाँ पे HCl का एक्वस सोल्यूशन है और यहाँ पे किसका है, यहाँ है ग्लूकोज का, इधर है अल्कोहल का, तीन अलग अलग सोल्यूशन है। इसी तरह से सर्किट बना हुआ, मैंने पूरा बनाया नहीं, सर्किट ऐसे ही बना हुआ होगा, ये इसमें भी ऐसी सर्किट बना होगा। तो इसमें बताइए किस में बल्ब ग्लो होगा, बल्ब किस में ग्लो होगा, HCl में ग्लो होगा। किस में होगा, इसमें HCl में बल्ब ग्लो होगा। क्यों होगा, वाई, क्योंकि ये एक्वा सोल्यूशन में ये इसमें आयन डिसोसिएट होंगे, H प्लस आयन डिसोसिएट हो, HCl किस में हो गया, H प्लस और Cl माइनस, ये आयन होंगे, इसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट कंप्लीट होगा। बट इसमें आयन नहीं होंगे, इसलिए इसमें यहाँ पर नहीं होगा, ये इसमें H प्लस आयन नहीं होंगे, बट इसमें है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होगी। क्यों होगी, और ये ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन की, एक एक्सपेरिमेंट बताइए कि जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो वहां भी आप इस तरह से बता सकते हैं इसको। ये इसी में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि टैप वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ओके, बट डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता। वाई, क्योंकि जो टैप वाटर है इसमें कुछ कुछ इसमें सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, टैप वाटर में कुछ सॉल्ट्स भी डिसॉल्व होते हैं, क्लियर। उसके कारण इसमें आयंस हुए, इसके कारण इसमें क्या, कुछ इसमें आयन भी है, सॉल्ट डिसॉल्व है तो इट मीन इसमें आयन भी हुए। ये मैंने बताया था कि जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, दोनों इक्वल होते हैं इसमें, H प्लस और OH माइनस। लेकिन कुछ इसमें सॉल्ट यदि कैसे वाले, एसिड वाले आ गए तो वो एसिडिक बन जाएगा, बेस वाले आ गए तो बेसिक बन जाएगा। बट ये आपको पता है कि एसिड और बेस दोनों की दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो चाहे कुछ भी मिला, क्योंकि प्योर वाटर तो है नहीं टैप वाटर, कुछ ना कुछ सॉल्ट मिले हुए हैं इसमें, अब वो एसिडिक भी बेसिक जो भी हो सकते हैं, तो इसलिए वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा। बट जो डिस्टिल वाटर है उसमें कोई भी सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होता है, उसमें आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो इट मींस इसमें ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उनमें यही लेंगे कि आयन प्रोड्यूस नहीं हुए। अब इसी से देखिए रिलेटेड एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये में हम ये वाला कर लेते हैं पहले 13 वाला, कि ड्राई HCl डू नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। ड्राई HCl मतलब एक्वस में नहीं है। अब ये मैंने बताया था कि चाहे बेस हो या एसिड, वो एक्वस सोल्यूशन में ही आयन प्रोड्यूस करते हैं, एक्वस सोल्यूशन में ही जाके ये HCl क्या होता है कि वाटर के साथ मिलके ही तो आयन अलग अलग करता है। यहाँ पर कि H अलग हो गया, इसने इसके साथ में कौन सा हाइड्रोनियम आयन बना दिया और Cl अलग हो गया, ओके। तो यहाँ पर, और यदि वाटर नहीं होगा तो आयन नहीं होगा, इसमें आपका आयन H प्लस नहीं होंगे तो वो उसको ब्लू को जो है लिटमस पेपर वो नहीं करे, रेड नहीं करेंगे। और यहाँ देखिए जो लिटमस पेपर है वो भी ड्राई है, तो इसके लिए या तो लिटमस पेपर को हमें वो मतलब वेट करना पड़ेगा या इसको एक्वा सोल्यूशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो लिटमस पेपर है वो भी ड्राई है और ये भी ड्राई है, तो इट मींस वो नहीं होगा, यानी ये एसिडिक बिहेवियर नहीं देगा HCl। कब देगा ये, इसका बिहेवियर कैसे पता चलेगा इसमें, जब ये एक्वा सोल्यूशन में होगा। यानी इसमें या तो इसको वेट कर दीजिए, तो यहाँ पर ये दे दिया इसने कि इसमें कुछ ना कुछ वाटर इसमें आ गया, तो वो कुछ ना कुछ इसके आयन कुछ ना कुछ हो जाएंगे। सपोज इसमें हमने इसको हमने थोड़ा सा ड्रॉप हल्का सा उसको वेट कर लिया, तो इसमें से इसके ऐसे के कुछ तो आयन, एक या दो कुछ तो आयन होगा, तो वो नॉर्मल सी बात है, ब्लू टू रेड हो जाएगा। यही चाहे यहाँ पर बेस हो कुछ हो, जब भी इस तरह का हो तो हमेशा ध्यान रखना यही आता है कि आयन डिसोसिएट नहीं हुए, क्लियर। अच्छा, तो ये 13 क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है, ओके राइट। अच्छा, अब इसमें हम कुछ रिलेटेड, इसी से रिलेटेड बात कर सकते हैं। अब जैसे ये है ऑल दो इसी वाले से, अच्छा एक और है, चलिए ये वाला पहले कर लेते हैं, ये 9th वाला इसी तरह से, रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
अभी जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब रेन वाटर में सबसे पहली बात यदि याद नहीं भी है तो रेन वाटर में इट मींस क्या होंगे, इसमें सॉल्ट्स होंगे, इसका बिहेवियर या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, बट इसका रेन वाटर का बिहेवियर कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसे होता है कि देखिए, एक तो इसमें क्या है कि हमारी जो जो आपकी ह्यूमन की एक्टिविटीज हैं उनके कारण क्या हुए, यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, मतलब सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड में आपका SO2 भी हो सकता है, SO3 भी हो सकता है, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, किस के, सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड। यहाँ पे SO2 भी हो सकता है, SO3 भी या NO2 भी, इसलिए ऑक्साइड्स लिखा मैंने, किसके, साफ साफ लिख देती हूँ, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ ये इसके नाइट्रोजन के, किसके कारण, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण वो उसमें आ गए। और दूसरा क्या हुआ, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, भाई हम कार हैं, उनके उनके धुओं से क्या क्या आपके, जैसे हमारे कोल हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, इस ये सब के सब क्या फॉसिल्स फ्यूल से, इसके कारण क्या हो गया, ये सब चीजें क्या हो गया, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और वही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इससे सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी। क्लियर, इनके कारण क्या हुआ, जब इसके कारण क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, तो इससे जो हमारी एयर है वो क्या होगी, पॉल्यूटेड होगी। क्लियर, अब उसके साथ जब जब यहाँ पे ये आपकी पॉल्यूटेड हो गई तो इसके साथ में ऑक्सीजन मिल गई, SO2, मतलब कि कुछ ऑक्साइड्स, इसके ऑक्साइड में, एक तो यहाँ से ऑक्साइड है, किसके, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, ह्यूमन एक्टिविटी, और दूसरा किसके कारण, फॉसिल्स फ्यूल्स के कारण आ गए, SO2 और NO2 आ गए। इसने क्या करा, एयर में ऑक्सीजन है, प्लस जैसे ही जब रेन हुई, साथ में रेन का वाटर, इनके संग मिलकर के, यहां मैं हटा देती हूँ, इनके संग मिलकर के क्या बन गया, इसमें एसिड बन गया। ये देखिए, आपको शायद लग रहा हो क्या, कौन सा एसिड बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्लस O2 प्लस वाटर, कहाँ का, ये रेन का वाटर, यहां कौन सी बन जाएगी, क्लियर। तो इसके कारण यहां पर क्या हुआ कि ये एसिड बन गए, एक तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे हुआ, कैसे हुआ, मिस, किसके कारण, एक तो फॉसिल फ्यूल्स के कारण, दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज, उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, सपोज जैसे कि जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं वहां कई सारी चीजें, ह्यूमन एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। आप सिर्फ यदि ह्यूमन एक्टिविटीज लिखेंगे तो अंडरस्टूड है, बहुत सारी चीजें, तो उसके कारण क्या हुआ, किसके ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या फिर फॉसिल फ्यूल्स, उसको हमने यूज करा, जैसे पेट्रोल, डीजल, इनको यूज करा, तो क्या बनी यहाँ पर, उन्होंने क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इन्होंने या इन्होंने मिलकर के ऑक्सीजन संग रिएक्ट करा, साथ में रेन वाटर आया, क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड, ये दोनों के ये एसिड बन गए। अब ये एसिड बन गए तो नॉर्मल सी बात है, जब रेन आएगी तो कैसी होगी वो रेन, रेन एसिडिक होगी। इसीलिए कहते हैं रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि जो रेन वाटर क्या होगी, एसिडिक होगी, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो मैंने बहुत लंबा बता दिया कि मतलब ये, बट ये ज्यादा मार्क्स में आ रहा है, 2 मार्क्स में तो सफिशिएंट है कि क्यों करता है, बिकॉज उसमें एसिड्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, इसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्लियर, ये इक्वेशंस आप दोनों लर्न कर लीजिए रेन वाटर के लिए। अब 8th क्वेश्चन ये वाला है कि कुछ हमने यहाँ पे वो लिया और इसमें जिंक के कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स थे, उसमें हमने क्या डाली, डाइल्यूट H2SO4 डाला, ठीक है, ओके राइट, डाइल्यूट H2SO4 डाला, तो इसमें से जो गैस निकली, उसने क्या करा कि यहाँ जब हम उसके पास में माचिस की तीली ले गए तो किसके, पॉप साउंड के साथ में
तो वो बताइए गैस कौन सी है और इसको प्रूफ कैसे करोगे। या ऐसे आ जाएगा या ऐसे बाकायदा डायग्राम बना के, सपोज हमें प्रूविंग करनी है तो इसमें डायग्राम बनाएंगे। जिंक आ गया, यहाँ H2 आ गया, और ये जो कौन सा सोल्यूशन है, सोप सोल्यूशन है। इसमें से बबल्स निकलेंगे, बबल्स निकलने के बाद में यहाँ माचिस की तीली है, ये इसको हम पास में लेकर गए तो ये पॉप साउंड दिखा दिया हमने। क्लियर? तो इससे कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अच्छा, अब देखिए थर्ड वाला, ये है आपका 10th वाला क्वेश्चन। ओके राइट। अब देखिए, अब ये 10th क्वेश्चन है कि जैसे कि एक तो आपको इसमें लर्न करना पड़ेगा कि कौन सी चीजों में, जैसे एसिड का तो मैंने लर्न करवा दिया था, लेकिन कुछ चीजें और भी हैं कि जिनमें एसिड और बेस होता है। जैसे कि सपोज यहाँ पे अब ये है, इसका ये मैंने खाली शॉर्ट में लिखा है। क्वेश्चन इस तरह से आता है, वाई कि मतलब क्या होता है आपका, व्हाट हैपन इफ यू टच लीव्स ऑफ नेटल। किसकी लीफ को? नेटल की लीफ को जब हम टच करेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? उसके कारण हमें इरिटेशन होगी। तो उसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होने का हमें इचिंग होती है। अब इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी क्या है? या तो इसके ऊपर हम बेकिंग सोडा डाल दें, भाई ये एसिड हुआ तो हम कौन सा बेस यूज करेंगे, एल्कली करेंगे, तो या तो बेकिंग सोडा डाल दीजिए। या दूसरा क्या है, हम ये पूछते हैं कि कौन सी लीफ, तो वो लीफ होती है डक लीफ। इसको ऊपर भी रब कर देते हैं, ये इसी के पास में ही ग्रो होती है। ये कुछ मतलब उसके अकॉर्डिंगली कुदरत की ये उसके पास ही ग्रो होती है। तो यदि यहाँ यदि ये इसके कारण यदि हमें ये इसको टच कर इरिटेशन हुई तो हम क्या करेंगे, इसमें एक तो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, और ये एक तरह से इसको डक लीफ को हम करेंगे तो एक तो इसका मतलब क्या है, ये हुई एल्कली हुई, ये इसमें जो होता है उसमें एल्कली होता है, इस कारण ये, हालांकि इसमें एसिड भी होता है बट ये इसके लिए रेमेडी का काम करती है। वैसे इसमें क्या करते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा जैसे बी है, बी में कौन सा वाला होता है, इसमें होता है फॉर्मिक एसिड। हम वैसे एक थोड़ा नाम और बता दो, फॉर्मिक एसिड का नाम होता है मेथनोइक एसिड। अभी वैसे कार्बन वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे, क्या नाम होता है इसका, मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड। क्लियर? तो बी में कौन सा, मेथनोइक एसिड होता है। ठीक है, अब उसके बाद अब वास्पिस। ये क्वेश्चन आता है कि बी में तो बताइए एसिड होता है, या ऐसे आ जाए कि बी यदि हमें उसकी स्टिंग लगे तो हम क्या यूज करते हैं, एल्कली का यूज करते हैं, बेस का यूज करते हैं। बट वास्पिस इसके लिए हम एसिड का यूज करते हैं। वाई? रीजन बताओ। बिकॉज इसमें तो होता है फॉर्मिक एसिड बट इसमें होता है एल्कली होता है, इसीलिए हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं विनेगर। हम एसिड तो डालेंगे, वो तो एसिड कैसा डालेंगे जो कि माइल्ड होगा। क्या जब वास्पिस के क्या डालते हैं, सिर्फ विनेगर, विनेगर का यूज करते हैं हम। इसका विनेगर का यूज करते हैं तो हमें रिलीफ मिल जाता है। और बी के लिए क्या यूज करेंगे, इसमें कोई बेस यूज करेंगे हम, चाहे बेकिंग सोडा ही समझ लीजिए। क्लियर? तो ये आ जाता है कि ये इसके अपोजिट है, सिर्फ एक वास्प ऐसा है, बाकी सब में एसिड होता है बट इसमें क्या होता है, इसमें एल्कली होता है, बेस होता है वास्प स्टिंग में। अच्छा, फिर आता है दूसरा वाला कि मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन हमने दोनों की इक्वल लेंथ ली, इक्वल लेंथ का मैग्नीशियम रिबन लिया। क्लियर? अब एक को तो हमने HCl में डाला, दूसरे को किस में डाला हमने, CH3COH। एक को डाला HCl में, दूसरा इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होता है एसिटिक एसिड। तो ये क्या देखा कि इसमें डालने जैसे हमने इसको मैग्नीशियम डाला, दोनों में सेम लिया हमने, इसमें हमने दोनों में एक साथ डाला, तो ये जो होता है इसमें आपका मोर फिजिंग होती है और जो तेजी से बहुत बर्गसली ये उसमें होगा। क्यों होता है, वाई? क्या रीजन है? देखिए इसका रीजन क्या है, ये तो होता है स्ट्रॉन्ग वाला एसिड,
और ये क्या है, वीक एसिड। अब ये तो पता ही है कि जब मेटल प्लस एसिड क्या होता है, सॉल्ट प्लस H2, क्या बनती है, H2। तो H2 गैस निकलेगी। अब ये स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स इसके आयन सारे डिसोसिएट हो जाएंगे। ये वीक है, वीक का मतलब क्या होता है, इसके सारे आयन डिसोसिएट नहीं होंगे। दोनों इक्वल अमाउंट में डाला, दोनों इक्वल अमाउंट में डाला। ये वाटर भी सेम है यहाँ पर, ये दोनों इक्वल अमाउंट में है, दोनों का एक्वा सोल्यूशन सब इक्वल अमाउंट में है। बट क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। क्लियर, इसके सारे के सारे हो जाएं इसके, बट इसके कम होंगे, ये इसके कांट, वो सिंपल सा आंसर है। ये इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस आपको ढंग से चैप्टर रीड करना है और फिर समझना है। अच्छा, अब देख दूसरा है, अच्छा एक्वा सोल्यूशन वाला तो हो ही गया है। ओके, अब एक बात और है कि एक्वा सोल्यूशन जो है वही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। क्या रीजन है, एक्वा सोल्यूशन ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, क्या रीजन होता है ये, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन है, इट मींस क्या है, वहां पे उसमें H2 है, उसमें आयन है, उसमें डिसोसिएट हो जाते हैं, नॉर्मल सी बात है इसमें ये। ओके, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि उसमें क्या होते हैं, आयन, ज्यादातर जब भी हो इसमें आयन डिसोसिएट हो जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद में आता है, अच्छा अब एसिड कोई है, एसिड को हम मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं, एसिड्स को मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं। वाई, अब देखिए दही को आप देखते होंगे, कर्ड को हम उसमें मेटल के उसमें नहीं डालते हैं ना, हम नहीं डालते मेटल के उसमें, क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि मेटल के साथ में एसिड क्या करेगा, वो रिएक्ट कर जाएगा, इसीलिए हम मेटल के कंटेनर में नहीं डालते हैं। क्योंकि क्या होता है, यहाँ लिख दीजिएगा ऐसे कि मेटल, कोई मेटल दिया हो, सपोज जैसे कॉपर दिया हो तो लिख देंगे कॉपर प्लस एसिड, ये तो मेटल प्लस एसिड का नाम दिया हो तो लिख, और फिर क्या बन सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये चीज जरूर लिखिएगा। एसिड का नाम दिया हो तो लिख दीजिएगा मेटल, और मेटल का नाम लिख दीजिएगा। ये चीजें लिखनी जरूरी होती हैं, तभी मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को हम विनेगर बनाने में यूज करते हैं, बल्कि ये एसिड है, इसको पिकल बनाने में यूज करते हैं, इसको टोमेटो केचप बनाने में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं इनको चीजों को, क्योंकि ये एसिड है, बट वीक एसिड है। ये कैसे एसिड है, ये वीक एसिड है, और ये कैसे, ये है ऑर्गेनिक एसिड है। क्लियर, ये वाला कौन सा, ये तो ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये वीक एसिड होते, इतने हार्मफुल नहीं होते ये। क्लियर, अच्छा अब दूसरा आता है उसके बाद में H2, कार्बोनिक एसिड को कहाँ यूज करते हैं हम, सोडा वाटर में यूज करते हैं। कार्बोनिक एसिड को हम कहाँ यूज करते हैं, हम सोडा वाटर में हम यूज करते हैं इसको। क्लियर, फिर उसके बाद में क्या है, ओके, फिर है ये आपका एल्कोहल, एल्कोहल को हम फूड उसमें यूज करते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे मसालों में यूज करते हैं एल्कोहल को, सिरका होता है उसको यूज हम करते हैं। क्यों, उन सब का रीजन यही आएगा कि वो वीक होते हैंगे, उनमें इतने आयन नहीं होते, उतने हार्मफुल नहीं होते, ये इसका रीजन यही होगा। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, सपोज जैसे कि कुछ क्वेश्चन थोड़े उस तरह से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैंगे उसमें, देखिए अब जैसे ऐसे भी आ सकता है कि ये बताओ कि जैसे दे दिया कि कुछ आपके मेटल दे दिए कि इनका मेटल का रिएक्शन बताओ, कि हमने मेटल दे दिए कि इन मेटल का KOH और NaOH के साथ रिएक्शन बताओ। मेटल दिए हुए होंगे तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी मेटल दिया हो तो यहाँ H2 तो निकाल ही देंगे, H2 हो जाएगी, और उसके बाद में रिएक्शन दिखा दीजिएगा। सपोज यहाँ सपोज Zn है, तो क्या हो गया, यहाँ पे H2 आ गई, Zn और KO का बन गया, यहाँ पर सॉल्ट बन गया, सॉल्ट पर। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड प्लस वो क्या होगा, या फिर बेस प्लस क्या होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये है, जैसे ये पूछ लेते हैं आपका, नेम टू नेचुरल
ये आपका इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या हो जाएंगे, लिटमस और टर्मरिक। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। कलर का आ गया क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आ गए। अब जैसे ये भी आ जाता है कि पीएच वैल्यू में पी किसको स्टैंड करता है, व्हाट इज पी, एच क्या है, एच क्या है, आयन है, एच आयन हो गया। और पी किसको स्टैंड करता है, पोटेंस, पी फॉर पोटेंस को स्टैंड करता है, जिसका मतलब क्या होता है, पावर। और ये कैसा वर्ड है, ये जर्मन का वर्ड है। ये पोटेंस मीन्स पावर, किसका वर्ड है, जर्मन का वर्ड है। ये आना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं कि कितने H प्लस आयन की स्ट्रेंथ है, पीएच का मतलब ये हो गया। ओके, अब इसमें ये भी आ जाता है कि व्हाट इज मीन बाय पीएच। यहाँ तो स्टैंड वाली क्या इसका मतलब है कि ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से क्या है, ये है आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पीएच का, ये हालांकि आपके सिलेबस में है नहीं, माइनस लॉग, इसको रख कर दो, इधर लिख देती हूँ, माइनस लॉग 10 H प्लस, ये पीएच इक्वल्स टू होता है। ये निकालने के लिए अभी नहीं है, आपके आगे क्लासेस में आएगा। ये इसका पीएच इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग 10, ये पीएच इक्वल्स टू होता है। क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे ये आ जाता है इस तरह से। अच्छा, अब देखिए अमोनिया, अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया में एच आयन होता है, एच आयन होता है। ओके, अमोनिया इज ऑल्सो कंसिडर एज अ बेस ऑल्दो इट डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन। अब अमोनिया को हम क्या कर, इसको हम अमोनिया में यहाँ पे H प्लस आयन है, उसके बाद भी इसमें इसमें हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, इसमें OH आयन नहीं है, फिर भी इसको हम बेस करते हैं। क्यों, क्यों करते हैं, बिकॉज ये क्या है कि ये जो अमोनिया है ये वाटर के साथ में, किसके साथ में, वाटर के साथ में एसोसिएट होकर के क्या बना लेता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, इसलिए इसको हम बेस कहते हैं अमोनिया को, क्योंकि अमोनिया वाटर के साथ में डिस्ट्रीब्यूट होकर क्या बना लेता है, ये हाइड्रोक्साइड बना लेता है, यानी ये हाइड्रोक्सिल इसमें आयन आ गया, इसलिए इसको हम बेस कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ गया। और अब जैसे ये है आपका स्टेट वेदर एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज एसिडिक और एल्कली। अब देखिए ये क्वेश्चन है जैसे कि स्टेट वेदर एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ किसका, वॉशिंग सोडा इज एसिडिक। अब देखिए जो हमारा आपका वॉशिंग सोडा है वो एल्कली में हुआ, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होगा, देखिए ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है इसका वॉशिंग, इसका फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोजन परमाणु, ये होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। तो ये क्या है, ये कैसा होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, ये बेस में होता है, ये तो आपको मालूम ही है। इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। एक जैसे ये क्वेश्चन है कि ये है आपका व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन अ स्टमक, वो मैंने सबसे पहले कराया था। व्हाट इज द रोल ऑफ, वो पता ही क्या होता है, कौन सा HCl होता है। और यदि हमें ये आपका इंडाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, उससे इंडाइजेशन क्या हुआ, यानी HCl ज्यादा हो गया, ज्यादा एसिडिक हो गया, तो हम क्या ले लेंगे, मैंने बताया था सबसे पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इस तरह से जैसे कि सपोज माउथ जो है वो उसमें हम कब एसिडिक बिहेवियर होगा, तो क्या उसका होगा, तो उसमें हमें हर एक के सबको, एक तो आपको एसिडिक सबका आपको लर्न करना पड़ेगा कि कितने उसके हर एक की पीएच वैल्यू सब आपको लर्न करनी पड़ेगी, उसके बाद सब चीजें होंगी। क्लियर। अब जैसे ये है, ये इसमें आपका व्हाट इज द इल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन एक्वेटिक लाइफ। अब इसमें ये पता है कि कुछ उसकी जो है जो आपका रेन वाटर है उसकी से
एक कुछ परसेंटेज होती है, इससे कम ज्यादा होना चाहिए। देखिए मैं बताया था 7 है, 7 न्यूट्रल होता है, 7 से हम यहाँ 0 तक जाएंगे, 7 टू, तो यहाँ पर क्या होगा, वो एसिडिक होगा, इधर की तरफ क्या होगा, बेसिक होता है। तो यदि यहाँ पर 5 टू 6 के बीच में रहती है तब तो ठीक है, उससे ज्यादा यदि होने लगती है तो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, यदि इससे भी कम हो जाएगी तो वो रेसिडेंट कहलाएगी। तो ऐसे हर एक की वो बता दी है, सबकी लिमिट कर दी है कि इसकी इतनी होनी चाहिए। पर इस तरह से रिलेटेड चीजें आती हैं आपकी, तो उसमें क्वेश्चन आप